हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का कंपलसरी इंग्लिश का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसके 20 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब यूज करनी है, टाइम एडवर्ब जिसे कहते हैं, समय क्रिया विशेषण जिसे कह सकते हैं। द सीजर्स आर, सीजर्स यानी कैची, हैवी यानी भारी, लॉफ्टली ऊंची, ऑफुली अत्यधिक, प्लेफुल और क्विकली तेज। तो यहाँ पर अत्यधिक या भयानक भारी होती है तो ऑफुली यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सेकंड आंसर। और फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडवर्ब, इसमें भी एडवर्ब लिखनी है आपको। द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने, लुक्ड देखा, एट हर टेक्स्ट बुक टॉर्न इन हाफ, आदि जो फटी हुई उसकी किताब थी उसकी तरफ सॉरोफुली देखा, दुखपूर्वक देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडवर्ब। हर लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली, उसका जीवन पूर्णतया चेंज हो गया। व्हेन शी वॉन द लॉटरी, जब उसने लॉटरी जीती। क्वेश्चन नंबर 4, ही स्कूप्ड द मनी फ्रॉम द डेस्क बिफोर एनीवन नोटिस, किसी के ध्यान देने से पहले उसने डेस्क से मनी जो है क्विकली स्कूप कर दी। ठीक है, तेजी से वहां से स्कूप करना, हटा देना। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैड इटन गुड ब्रेकफास्ट, यू वुडंट बी सो हंग्री नाउ। तो ये है कंडीशनल सेंटेंस, और ये है कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो इफ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इफ से। तो यहाँ पर होगा इफ, यदि। इफ यू हैड इटन अ गुड ब्रेकफास्ट, यदि तुमने पर्याप्त नाश्ता कर लिया होता तो तुम्हें अब भूख नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू आंसर ऑल माई क्वेश्चन, जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हो। यू कांट डू एनीथिंग टू हेल्प यू, तुम अपनी मदद नहीं कर सकते हो। तो अनलेस, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जब तक नहीं। यह है एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो यहाँ पर जो ग्रेजुअल आ रहा है, जो फर्स्ट बुक का लेसन है, ये एवलिन का सेकंड लेसन है। तो यहाँ पर जो ग्रेजुअल का अर्थ होता है स्लो, धीरे धीरे उसका जो है सुनना जो है पूर्णतया कम हो गया। फॉर द क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड टीचर। तो यहाँ पर जो एक कंसील आ रहा है, कंसील का अर्थ होता है छुपाना किसी से, कंसील करना मतलब हाइड करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। यहाँ पर जो what does deteriorated mean, यहाँ पर जब वो 11 वर्ष की थी तो उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता, लड़की के माता पिता से अर्ज किया कि आप किसी से विशेषज्ञ से दिखाओ, क्योंकि जो उसके जो कम सुनने के जो मार्क्स थे, चिन्ह थे, वो डिटेरियोरेटेड हो रहे थे, यानी फालन हो रहे थे, कम होते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, नीचे गिरते जा रहे थे। तो फालन इसका करेक्ट आंसर होगा। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यानी उस लड़की को अब जो केवल पूर्णतः जो करना था वो था उसके लिए दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत। यहाँ पर टोटल राइट होगा। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। यहाँ पर जो कैप्चर है, कैप्चर का होता है, देखो अवार्ड आ रहा है, अवार्ड को जीते उसने, हासिल किए, तो यहाँ पर वॉन। एवलिन कॉन्फेंस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, यहाँ पर जो कन्फेस है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। तो ये कन्फेस करना, स्वीकार करना, एडमिट करना। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, यानी ये जहाँ पर भी ये जैसे इस शब्द का मीन क्या है, यानी वो इंग्लिश में ही बताना है, उसका समानार्थी शब्द सिनोनिम कह सकते हैं या सिमिलर वर्ड कह सकते हैं, हिंदी में जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ढूंढना है। फर्टाइल सॉइल इज, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होती है, अनिवार्य होती है। तो इंडिस्पेंसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन, नॉन असेंशियल अनावश्यक, अनइम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं होना, तो ये सही होगा। महत्वपूर्ण होती है, अनिवार्य होती हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आई एम हाईली, मैं अत्यधिक, बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली, मैं अत्यधिक इम्प्रेस हुआ तुमने जो प्रोग्रेस की है, तो इम्प्रेस होगा प्रभावित होना। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। वी कैन यू ऑफ ऑल सपोर्ट,
तो यहाँ पर देखो वी के साथ कैन मॉडल आ रहा है और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो फियरफुल तो भयानक एडजेक्टिव है, विशेषण है। कॉन्फिडेंट नाउन है। इनसिक्योर असुरक्षित, ये भी कैसा है, असुरक्षित एडजेक्टिव है। तो ये वर्ब है। एजर यानी आश्वासन देना या भरोसा दिलाना। तो हम भरोसा दिला सकते हैं तुम्हें अपने विश्वास के लिए, सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एजर सही होगा, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। ऑल दैट वर्क मेड हिम वेरी मस्कुलर। मस्कुलर मतलब हट्टा कट्टा, ताकतवर। जब हम आउटडोर काम करेंगे तभी तो उसे मस्कुलर हुआ। यहाँ पर कॉन्सिल यानी छुपाना, इंटरनल यानी आंतरिक, इंडोर यानी घर के अंदर, तो बाहर जो काम होते हैं उसके कारण। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज करना है। प्रोफेसर वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू गिव हिम। प्रोफेसर हमेशा वहाँ पर उसे देने के लिए, एडवाइस देने के लिए उपलब्ध रहते थे, मौजूद रहते थे। तो पैटर्नल, पिता के समान उसे एडवाइस देते थे। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। दीज एंटिक पेंटिंग्स, ये जो प्राचीन चित्रकलाएं हैं, आर प्राइसलेस, उनका वो अमूल्य है। प्राइसलेस यानी अमूल्य, रेकलेस यानी कोई मतलब नहीं, वर्थलेस यानी अयोग्य, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर प्राइसलेस होगा। वेयर डिड मार्जी गो। इस लेसन में जो मार्जी नाम की एक लड़की है, फर्स्ट लेसन है, जो मार्जी और एक लड़के जो भविष्य में होने वाली कैसी स्कूल है उसके बारे में बताया जा रहा है। जब किताबें नहीं होगी तो वो स्कूल रूम में जाती हैं, स्कूल रूम में। हु वॉज मार्जीज टीचर। मार्जी के टीचर कौन होते हैं, कौन पढ़ाते हैं उसके स्कूल रूम में, तो वो मैकेनिकल टीचर होते हैं। ह्यूमन टीचर नहीं होते, ह्यूमन बींग नहीं होते हैं, एक कंप्यूटर उसे पढ़ाता है। तो ये हुए 9th क्लास के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।